अब कन्हैया ने नंद बाबा के पास में जाकर नंद बाबा से कहा, बाबा आप रोज पूजा करते हो, आज मैं आपकी पूजा देखना चाहता हूं, कैसे पूजा करते हो। नंद बाबा प्रतिदिन 1000 तुलसी पत्र से भगवान शालिग्राम जी का सहस्रार्चन करते हैं। कन्हैया जाकर बैठे पूजा के कक्ष में और जाकर कहने लगे, बाबा आप कहो तो मैं यहां पर बैठ जाऊं। बाबा कहने लगे, हाँ कन्हैया बैठो। कन्हैया पूजा के कक्ष में बैठ गए। नंद बाबा ने शालिग्राम जी को बैठाया सिंहासन में, सारी पूजा की सामग्री इकट्ठा की और तुलसी पत्र लेने के लिए बाहर गए तुलसी के मंदिर में, और तुलसी दल इकट्ठा करके नंद बाबा जैसे ही पूजा के कमरे में पहुंचे, जाकर देखा पूजा सामग्री तो है लेकिन शालिग्राम जी नहीं है। सोचने लगे नंद बाबा की, अरे अभी अभी शालिग्राम जी को मैंने यहां बैठाया था सिंहासन में, कहां चले गए। सब जगह नंद बाबा ढूंढते फिर रहे हैं, परेशान हो गए नंद बाबा, कहां चले गए। तभी नंद बाबा का ध्यान गया कन्हैया की तरफ, देखा कन्हैया का मुंह फूला हुआ है। बाबा समझ गए, ओ शालिग्राम जी इसके मुंह के अंदर है। बाबा ने कहा, कन्हैया अपना मुंह खोलकर दिखा, तेरे मुंह में है शालिग्राम जी। कन्हैया मना करने लगे, गर्दन हिलाने लगे। नंद बाबा ने जबरदस्ती मुंह पकड़ा कन्हैया का, और जैसे ही मुंह खुलवाया शालिग्राम जी तो कन्हैया के मुंह के अंदर मिल गए, लेकिन आज नंद बाबा को भी दर्शन करा दिया पूरे ब्रह्मांड का कन्हैया ने। जैसे ही नंद बाबा ने मुंह देखा कन्हैया का, ब्रह्मांड का दर्शन किया, नंद बाबा समझ गए, ओह यशोदा बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुरंत दौड़े हुए गए नंद बाबा, रसोई घर में काम कर रही थी यशोदा मैया, जाकर कहने लगे, रे यशोदा तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैंने भी कन्हैया के मुंह में ब्रह्मांड देखा। रसोई घर में काम करते हुए यशोदा मैया कहने लगी नंद बाबा से, जरा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है। बोले 70 साल। कहा कि फिर आपकी कोई गलती नहीं है, 70 साल में ऐसा होता है।